श्रीमती शुक्ला। कहाँ गई थी आप गुंजन जी? अशोक के साथ? हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। जरूर बताना होगा। सवाल मुझे पूछना है, लेकिन जवाब तो तुम्हें पूरे परिवार के सामने देना होगा। अरे रवि, हुआ क्या है? सब पता चलेगा माँ। आपकी बहू आपको खुद बताएगी। बहू? रवि किसके बारे में बात कर रहा है? उस झूठ के बारे में बाबूजी जो आपकी बहू ने पूरे परिवार से बोला है। और जिस झूठ को छुपाने के लिए उसने इतने दिनों तक झूठ पे झूठ बोले हैं। और मां, आप तो झूठ बोलने पर सजा देती है ना, तो बस तय करके रखिए आप कि आपकी बहू ने जो झूठ बोला है उस पर आपको क्या सजा देनी है उसको। हाय हाय भाभी, आपने ऐसा कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया कि रवि भैया ऐसे बात कर रहे हैं? मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है। देखिए, आप तो आदर्श भाभी हैं। आपने क्या झूठ पे झूठ बोले हैं? भैया देखिए, भाभी को यहाँ ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरा मतलब है, जो भी बात करनी है आप अंदर जाके करिए ना भाभी से, अकेले में। माँ, आपका जो सबसे छोटा बेटा है ना, ये अपनी भाभी का परम भक्त है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है कि गुंजन ने झूठ बोला है। बात ये है कि गुंजन के झूठ बोलने की वजह से पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया है। तुम पूजा पाठ में बहुत मानती हो ना, तो भगवान से डरिए और फिर बताइए सबको कि आपने सबसे क्या झूठ बोला है। बस बहुत हो गया रवि। अरे बहू नहीं बोल पा रही है, तू बता दे क्या हुआ? झूठ बोलते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन सच बोलते हुए हो रही है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। वो बोलेगा मेरा सुपुत्र अनुज शुक्ला। अम्मा, झूठ पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई अपनी मां के कहने पर, लेकिन सच तो बोलना पड़ा। आप जानते हैं कि अश्लेषा सबसे छुपाकर स्कूल में आर्ट्स की जगह साइंस पढ़ रही है। और सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन पर साइन किसने की? किसने? अश्लेषा की माताजी, हमारी धर्मपत्नी मिसेस गुंजन शुक्ला ने, वो भी उसके बाप को बिना बताए। और सुनिए, आशु जेई की तैयारी भी कर रही है, और जिस कोचिंग सेंटर में वो तैयारी करने के लिए जाती है वो है हमारा सबसे बड़ा राइवल गोपाल ट्यूटोरियल्स।
ये हम क्या सुन रहे हैं बहू? इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई तुमने? अरे लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया, किसी चीज की परवाह नहीं। सारे नियम तोड़ के अपनी मन मर्जी के फैसले लेने लगी हो तुम। देखा आपने? देख रहे हैं क्या किया इसने? मम्मी जी, हम इस घर की बहू है और इसलिए हमेशा हमने इस घर की मान मर्यादा का पालन किया। और हम एक माँ भी हैं और माँ होने के नाते हमारी मर्यादाएं हमारे बच्चों का भविष्य तय करती है। आप सब नहीं जानते, पर अनुज के जिस मॉडल को इतनी शाबाशियां मिली, इतनी वाहवाही मिली, पुरस्कार मिला, उस मॉडल में आशु ने सिर्फ मदद नहीं की थी, बल्कि वो पूरा का पूरा मॉडल, उसकी सारी मेहनत अश्लेषा की थी। और हमारी बच्ची को सबने नजरअंदाज कर दिया। आशु 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी है साइंस पढ़ने में, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे आर्ट्स दिलवा दिया गया, ये कहकर कि लड़कियां आर्ट्स ही अच्छे से पढ़ पाती है, तभी उनको घर के काम करने का वक्त मिल पाएगा। क्योंकि लड़कियां अगर साइंस पढ़ेंगी तो घर का काम सीखने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा, और अगर साइंस पढ़ेगी तो उनकी शायद शादी भी ना हो। और बेटियों का सपना क्या सिर्फ शादी ही होती है? अगर कोई बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो, और अपनी बेटी का ये सपना हम रोज तिल तिल टूटते देख रहे थे अपनी आंखों से। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया। फिर भी फैसला लेने से पहले हमने अनुमति मांगी थी। आपको याद है, हमने करवा चौथ के तोहफे में आपसे मांगा था ना कि आप अश्लेषा को साइंस पढ़ने दीजिए, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। आशु से ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी माँ ऐसा तोहफा क्यों मांग रही है। तो मैंने अनुमति नहीं दी तो तुमने मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर दिया। हमने मनाया आपको बहुत बार, पर हर बार आपने अलग अलग वजह देकर बात टाल दी। कभी ये कहा कि खाने में क्या बनाना है इसका फैसला तुम लो, बच्चों को क्या पढ़ाना है ये फैसला हम लेंगे। क्या कभी ये कहकर कि बच्चों के भविष्य का फैसला उनकी ये बीए फेल मां नहीं, बल्कि एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट बाप लेगा। पर अपनी बच्ची की हालत तो हम देख रहे थे ना, और हमसे नहीं देखा गया ये सब, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। पूरे घर से छुपाकर। पापा प्लीज, मम्मा को कुछ मत कहिए। मम्मा की कुछ गलती नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर अगले 24 घंटों में वो आपको नहीं मना पाए तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी, और तब तक वो आपको नहीं मना पाए थे। बस इसलिए उन्होंने उस फॉर्म पर साइन कर दिया था, वरना वो कभी नहीं करते। और फिर उसके बाद भी हम सिर्फ पहले टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे ताकि मैं आप सबको प्रूव कर सकूं कि मैं साइंस में अच्छी हूँ और मैं साइंस पढ़ सकती हूँ। और आप लोग की परमिशन ले सकूं मैं। पर नहीं,
सब कुछ बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ा आशु। बाबूजी, ये किस किताब में लिखा है कि खानदान का नाम बस बेटे ही रोशन कर सकते हैं, बेटियां नहीं? अगर आईआईटी में आपके पोते की जगह आपकी पोती का एडमिशन हो जाएगा तो क्या आप खुश नहीं होंगे? इधर आओ। भाऊजी, दोनों आपका ही खून है, फिर दोनों में फर्क क्यों? उम्मीदें हमेशा बेटों से क्यों होती है, बेटियों से क्यों नहीं? अपने झूठ को छुपाने के लिए मुद्दे को बदलने की कोशिश मत करो गुंजन। कभी सोचा है तुमने लोग क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स के घर की बेटी कोचिंग के लिए उनके सबसे बड़े राइवल्स गोपाल ट्यूटोरियल्स में जाती है? क्या कहेंगे वो लोग कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स के टीचर्स अच्छे नहीं हैं? आशु को स्कूल में भी साइंस नहीं पढ़ने देना चाहते थे, इसे मैं अपने ही कोचिंग में कैसे पढ़ने देते? और इसीलिए तुमने परिवार के नाम को दांव पे लगा दिया। ये भी सोचा भी नहीं कि हम सब के साथ कितना गलत कर रही हो तुम। गलत बहू ने नहीं, हमने किया है, और वो भी आशु के साथ। हमारे इंस्टीट्यूट में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, तो हम अपने घर की बेटी को कैसे पढ़ने से मना कर सकते हैं? अरे आप भूल गए, वो तिवारी जी की बेटी, उससे भी तो साइंस पढ़ा था ना। 30 साल की उम्र तक कुंवारी बैठी थी। ये कमाल करती हो शुक्लाइन। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज के जमाने में बेटियां अंतरिक्ष पर जाने लगी। अरे अलग अलग क्षेत्रों में लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है, और ये हमारे घर की प्रतिभा, उसको पढ़ने से हम रोक रहे हैं। मानता हूं कि बहू ने झूठ बोला, लेकिन बहू को झूठ बोलने पर हमने मजबूर किया रवि। पापा जी, पुलिस आई है। पुलिस? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहिबा? वो कंप्लेन लिखवाई थी, उसी के सिलसिले में कुछ सवाल पूछने थे। अब कौन सा कांड कर दिया तुमने? क्या बताएं लोगों को कि एक बाप अपनी बेटी को उसकी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने दे रहा है? हाँ? देखा भाऊजी, देखा आपने, गुंजन ने मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी। क्या बोला होगा उसने? क्या बोला? हाँ? आप रवि शुक्ला हैं, अश्लेषा शुक्ला के पिता? जी, हम ही रवि शुक्ला। और क्या कंप्लेंट? देखिए, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है किसी के भी खिलाफ कंप्लेन लिखाने के लिए। आपकी बीवी ने जो कंप्लेन लिखाई है उसी सिलसिले में हम आए हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस लड़के को सजा जरूर मिलेगी। कौन सा लड़का? वही लड़का जिसने आपकी बेटी को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। आशु, कौन था वो लड़का? नाम क्या उसका? जान ले लूंगा मैं उसकी। पापा, कौन है वो लड़का? हाँ? पापा, वो मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। देखा बाबूजी आपने? देखा आपने?
जिस कोचिंग सेंटर में गुंजन ने आशु का एडमिशन कराया वो लड़का वही पढ़ता है। अब भी आप यही कहेंगे कि गुंजन की गलती नहीं है? देखिए, ऐसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपकी पत्नी यानी कि गुंजन शुक्ला ने आपकी बेटी को सही समय पर पहुंचकर बचा लिया। अगर उसकी जगह कोई और होती ना, तो अपनी बेटी की बदनामी की डर से सहम कर चुप हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी लिखवाई है। मगर कुछ भी हो, इस तरीके से पुलिस का आना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अरे तुम कैसी पढ़ी लिखी गंवार वकीलन हो। हमारी बच्ची के साथ कोई कुछ भी करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन घर की बेटी की बदनामी। देखिए, हम समझ सकते हैं, आपकी बेटी की बदनामी बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट ऐसे केसेस में तो हम लड़की का नाम सामने आने ही नहीं देते। लेकिन हाँ, वो लड़का यानी कि केतन माथुर, उसको तो सजा होकर ही रहेगी। मैं अभी के अभी तुम्हें अपने ट्यूटोरियल से निकालता हूं। मैं तो दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन आपने जो हरकत की ना, इसका भुगतान हम करना पड़ेगा। केतन माथुर? जानता है उसे? केतन माथुर? अरे भैया, ये तो वही लड़का है ना जिसको आपने सरस्वती ट्यूटोरियल से रस्टिकेट करवाया था। मतलब उस लड़के ने रवि भैया से बदला लेने के लिए अश्लेषा के साथ ऐसा किया? देखिए, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लड़की को बार बार पुलिस स्टेशन ना आना पड़े, इसलिए उसके बयान के जो पेपर्स हैं हम यहीं देने आए हैं, और इस केस की चार्जशीट भी बना दी गई है। रवि, अब समझ में आया? ये सब बहू की वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से घर की लड़की को नुकसान हुआ। अब मुझे बताएगा, वो उस माथुर को तूने रस्टिकेट क्यों किया? क्या बदतमीजी है? क्या हुआ सर? इस तरह से अपने टीचर का स्केच बनाते हो? बाबूजी, वो बहुत बदतमीज लड़का था। इतना बदतमीज था कि ट्यूटोरियल से निकाल देना पड़ा। रवि, तेरे गुस्से की वजह से इस घर को बहुत नुकसान हुआ है। खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो सब कान खोलकर सुन। माँ देवी सरस्वती के नाम से सरस्वती ट्यूटोरियल्स मैंने खोला था, और इस घर की सरस्वती को छुप छुप कर पढ़ना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए हमें। नहीं हम आंसू को साइंस पढ़ने से रोकते, नहीं वो क्लासेस में जाती, नहीं वो लड़का उससे मिलता। बस बहुत हो गया। आंसू, तू स्कूल में साइंस पढ़ेगी बेटा। और जेईई की तैयारी तू हमारे ट्यूटोरियल से करेगी। दैट्स ऑल। ये हुई ना बात पापा, आप ग्रेट हो यार। आ जाओ। अच्छा, मम्मी भी ग्रेट है। गुंजन ने आपसे इतना सब कुछ छुपाया, आपसे झूठ बोला, उसका फर्क नहीं पड़ा आपको। लेकिन आपको मेरी गलती दिखाई दी कि मैंने मना करने के बाद ये सब कुछ हुआ है। गुंजन ने इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी वजह आपने जान ली। लेकिन मैंने ये झूठ क्यों बोला, उसकी वजह जानने की आपने जरूरत नहीं समझी बाबूजी। अरे इंजीनियरिंग बहुत मेहनत का काम है। हमारी अश्लेषा सिर्फ 1.5 किलो की पैदा हुई थी, बहुत कमजोर थी वो। मैं कैसे मान लेता कि वो इंजीनियरिंग कर पाएगी? अरे छोटी सी बच्ची है वो, मेरी करंट अफेयर्स के डिबेट में हमेशा उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो मुझे लगा कि उसके लिए आर्ट्स बेस्ट है, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगी वो। अगर मैंने अपनी बच्ची के लिए इतना सोचा तो गलत हो गया।
और भाऊजी, रवि हमेशा से गलत रहा है आपके लिए, और सच तो यह है कि आपने हमेशा मेरे फैसलों को काटकर अपने फैसले मेरे ऊपर थोपे हैं। आज भी आपने वही किया। बधाई हो भाऊजी, बधाई हो तुम सबको, खुशियां मनाओ। पापा, पापा प्लीज आप नाराज मत होइए। आई प्रॉमिस मैं इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगी कि आपको मुझ पर नाज होगा। प्लीज पापा। तेरी खुशी में मैं खुश हूं आशु। रात भर में ना उसका गुस्सा हवा हो जाएगा। सुबह ना तो वो मूंग दाल का चिला उसे बना के खिला देना, खुश हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर शेर सिंह अपनी बेटी की खुशी से खुश हैं तो हमसे नाराज क्यों हैं? क्यों हमारे रिश्ते में हमारी तरफ से प्यार है और उनकी तरफ से सिर्फ गुस्सा? क्या इसीलिए कि हम उनके लिए बस एक मजबूरी है जिसे वो पिछले 19 सालों से निभा रहे हैं?